विकास और मैं मौजूद हूँ 12 विकास खंड के गौरतियारा ग्राम पंचायत में और हमारे बीच में इस ग्राम पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि कराए हुए हैं। इस कार्यक्रम को लेकर मैं बता दूं कि आज जो इस कार्यक्रम एमएलसी जी हैं उनके निधि से कुछ कार्य यहाँ पर प्रधान जी के द्वारा कराए गए हैं, लेकिन साथ ही में इन्होंने अपने गांव में ऐसे ऐसे काम कराए हैं जिससे लेकर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि भाई इस नए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने अपने गौरतियारा ग्राम पंचायत में चौमुखी विकास करा रहे हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर हमारे बीच में बात करने के लिए दीपक उपाध्याय जी हैं। इनसे बात कर लेते हैं, इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ बताएंगे और क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे। पहले तो मैं आपके चैनल को इस गांव सभा की ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि अति पिछड़े और हम लोग के बीच आपने आके इतना समय दिया। आपको चैनल को मैं बधाई देता हूं। रह गया विकास का आज कार्यक्रम था, माननीय एमएलसी श्री विशाल सिंह चंचल जी द्वारा हमारे ग्राम निधि में एक सीसी रोड के लिए पैसा दिए थे। उस सीसी रोड बन चुका है, आज उसी का लोकार्पण था। माननीय प्रमुख जी बाराचौर अपने निधि से हमारे ग्राम पंचायत में एक सीसी रोड दिए थे, उसका भी आज शिलापट का लोकार्पण हुआ है और यही कार्यक्रम आज हुआ है। जी प्रधान जी, जैसे आपने बताया है कि आवास के बारे में कुछ आपने बताया कि कुछ सैकड़ों के आवासों में सैकड़ों की संख्या में लोगों को आवास मिला है, तो आने वाले समय में क्या बताएंगे कितने आवास अभी इस समय मिल चुके हैं और क्या टारगेट है आपका? जब मैं प्रधान नहीं था 2021 में मैं जब प्रधान बना तो उस समय मैं आकलन किया तो पूरा ग्राम पंचायत में लमसम 60 वर्षों में 80 आवास बने थे। माननीय प्रधान जी बैठे हैं, इनके कार्यकाल में 65 आवास बने थे, इसके बाद 80 आवास पूरा बने थे। इसके बाद जब मैं प्रधान हुआ 2021 में प्रधान प्रतिनिधि हुआ, इसके बाद हमने 130 आवास अपने कार्यकाल में लोगों का घर बनवाया। मड़ई से उसका मड़ई को हटाकर घर बनवाने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो योजना चल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और इसके बाद 130 आवास मैंने बनवाया। इसके बाद आज भी जो सर्वे चल रहा है उसको मैं सर्वे करा रहा हूँ। कुछ दिक्कतें आ रही हैं सर्वे में, जैसे अटेंडेंस सर्वे है तो उसमें बहुत सचिव लोग आनाकानी करते हैं सर्वे करने में, तो उसको न देखते हुए आप अगर हमारे ग्राम पंचायत का ग्राफ देखेंगे तो किसी ग्राम पंचायत में 20 आवास का सर्वे हुआ है, किसी ग्राम पंचायत में 25 आवास का सर्वे हुआ है, कहीं 50 आवास का सर्वे हुआ है। लेकिन हमारे ग्राम पंचायत का आप जब ग्राफ देखेंगे तो हमारे ग्राम पंचायत में 200 आवास का सर्वे हुआ है। अभी भी 8 दिन समय है आवास का सर्वे का। तो मैं पूरी अपने तत्परता से चाह रहा हूँ कि जितने भी, जबकि हमारे पास 80% एसी आबादी है, दलित पिछड़ा सबसे ज़्यादा एसी की आबादी है, तो यहाँ पे आवास बनना चाहिए। यहाँ पे आवास नहीं बन पाया था, जो पहले बनना चाहिए था वो आवास नहीं बन पाया। तो इसी के तौधान में मैं 200 आवासों का सर्वे कराया हूँ। अब विगत 8 दिनों के बाद मैं चाहूँगा कि जितने भी पात्र लोग हैं सबका सर्वे हो, इसमें कोई भेदभाव न किया जाए, कोई जात पात, कोई पक्ष विपक्ष न किया जाए, सबका एक बार एक सुर से सर्वे हो और इसके बाद जांच हो और सबका आवास बने। प्रधान जी, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में क्या बताएंगे? कहीं ना कहीं शौचालय भी बने और इस समय की क्या पोजीशन है, क्या बताएंगे? जब हम लोग अपना कार्यकाल संभाले 2021 में तो उस समय सरकार की योजना चल रही थी शौचालय वाली, ODF प्लस वाली। हम लोग के कार्यकाल में ODF प्लस का आ गया। तो ODF प्लस में पहले चेक द्वारा बनता था, चेक द्वारा लाभार्थी को चेक काट के दे दिया जाता था 12,000। अब सरकार का योजना हो गया है ODF 2 के तहत, अगर जिसका शौचालय नहीं बना है तो स्वयं वो ऑनलाइन कराएगा। उस पोर्टल पे पहले जैसे ODF घोषित कर दिया गया है, तो वहाँ गाजीपुर दिखा रहा है कि ये ग्राम पंचायत गौरतियारा ODF घोषित है, यहाँ शौचालय अब पूर्ण विराम से बन चुका है, तो यहाँ शौचालय की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हमने जाके स्वच्छ भारत मिशन में एक एप्लीकेशन दिया और कहा कि अभी भी 30% 40% शौचालय की हमारे ग्राम पंचायत में ज़रूरत है। वो पोर्टल खुलने वाला है। जब पोर्टल खुल जाएगा तो मैं अपने ग्राम पंचायत के लोगों से, जो पात्र लोग हैं, उनको सब अभी कहूँगा कि आप लोग ऑनलाइन करा लें। इसके बाद ऑनलाइन करा के उनके खाते में 12,000 की धनराशि 2 किस्त में जाएगी। पहले 6,000 जाएगी, इसके बाद दूसरी किस्त 6,000 जाएगी और उसको बनवाएंगे हम लोग। जी प्रधान जी, का देखा जाए तो जो पेंशन है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन,
इसके लिए ब्लॉकों पे भी लोग जाते हैं, कहीं ना कहीं परेशानियां भी होती हैं। क्या सुविधा आप अपने ग्राम वासियों के लिए दे रहे हैं, क्या बताएंगे आप? देखिए, मैं ग्राम पंचायत में अपना पेंशन का सबसे बड़ा मुद्दा जानता हूँ, इसलिए कि जो 60 साल के पार हो जाता है उसको एक अपना जीविका चलाने के लिए कुछ अगर नशा पताई भी सुरती बीड़ी भी खाता है तो उसको किसी के साथ हाथ न फैलाना पड़े। सरकार की योजना चल रही है, अब 1500 रुपया मिलने वाला है महीना, 3 महीने में आता है, 4500 हो जाएगा। तो हमने शुरू में प्रयास किया और प्रयास करने के बाद हमने 65 नया पेंशन बनवाया, जो कि मैं बताया भी अभी 65 पेंशन बन गया है नया, और लमसम 50 पेंशन पेंडिंग में है। पेंडिंग का कारण ये है कि हम लोग की तहसील पहले महमदाबाद थी, अब कस्माबाद हो गई है। अब बहुत लोग ऑनलाइन करा दिए हैं कस्माबाद के नाम से ऑनलाइन करा दिए रहे हैं और दिखा रहा है वो मोहम्मदाबाद, इसलिए वो पेंडिंग में है। तो उसको भी मैं BDO महोदय के साइन द्वारा उसको जिला अधिकारी समाज कल्याण को लिखवा के लेटर भेजवाया हूँ, वो भी जल्दी सही हो जाएगा और सभी लोगों को, जो पात्र लोग हैं, सबको पेंशन मिलेगा। प्रधान जी, अगर देखा जाए तो नौजवानों के लिए आपने कुछ जिम की कुछ और ही बातें कही हैं, क्या तैयारी है, क्या प्लानिंग होगी आपकी? देखिए सर, हम लोग की एक सीमित निधि है, आप भी जानते हैं। हमारा ग्राम पंचायत जब हमने कार्यभार संभाला तो हम लोग के पास एक छोटा सा निधि है, वो निधि के हित में ही हम लोग के अंदर काम कराना होता है। तो हमने सोचा कि कैसे हम काम करा देंगे, इतना अपेक्षाएं लोगों की पड़ी हुई है, लोग हमको जिता कर भेजे हैं, तो अपेक्षाएं को कैसे खरा मैं उतरूं। तो मैं मनरेगा का काम अपनाया, मनरेगा से मैंने काम कराना चालू किया। मनरेगा मजदूर भी हमारे यहाँ ज़्यादा हैं, मनरेगा से ज़्यादा काम कराया हूँ। और आपको बताता भी हूँ, आप जानते भी हैं कि अभी इससे बीते 2 साल पहले जो काम कराया हूँ उसका भी अब तक पेमेंट नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी लगातार मैं काम कराता जा रहा हूँ। पैसे की मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ कि पैसा मुझको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझको ये चिंता है कि मेरे गांव का विकास कैसे होगा। वो विकास के लिए, चिंता के लिए मैं काम कराता जा रहा हूँ और उसमें कोई मुझे रोक नहीं सकता है अपने गाँव का विकास करने में। अगर मनरेगा मजदूर की बात करेंगे तो उन्हें जो काम कर रहे हैं उसका भुगतान में क्या समस्या आती है या सही से सब चल रहा है? जैसे भुगतान में समस्या आ रही थी कि पहले NPCI का माध्यम नहीं था, अब सरकार NPCI कर दी है, आधार बेस पेमेंट कर दी है। अब आधार से आपका पेमेंट होगा, सरकारी जितना पैसा आएगा आधार से पैसा आएगा। जैसे आपका नाम आधार में कुसुम है और आपका बैंक पासबुक में कुसुम देवी हो गया तो आपका पैसा रुक जाएगा, नहीं आएगा। जो आधार में नाम रहेगा वही अगर बैंक पासबुक में नाम रहेगा तभी आपका पैसा आएगा। तो NPCI के माध्यम से सब ग्राम पंचायत के लोगों को सबको सचेत भी कर दिया हूँ, सबका NPCI भी हो गया है। अब पैसा सरकार डालने में कुछ देरी करती है कभी कभी, अभी तो 4 महीना हो गया है पैसा नहीं आया, कच्चा का पैसा नहीं आया है 4 महीने। देखिए, ग्राम पंचायत से तो मैं काम कराया हूँ, इसमें योगदान जनप्रतिनिधियों का भी रहा है। जैसे पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्जिद द्वारा ये पीछे जो देख रहे हैं, ये सामुदायिक हाल बन रहा है, उनके निधि से बनवा रहा हूँ। उन्हीं का देन है कि ये सामुदायिक हाल बनवा रहा हूँ अपने ग्राम पंचायत में। जो प्रत्याशी थे नीरज शेखर जी, उनके निधि द्वारा बन रहा है। बेनीपुर में चक रोड बन रहा है 150 मीटर का, उनके निधि से बन रहा है। और आने वाले समय में संगीता बलवंत हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं, गाजीपुर रहती हैं, उनसे भी मैं प्रस्ताव एक रखा हूं कि हमारे ग्राम पंचायत एक चावनपुर में रोड बनवाना है, तो उसका भी प्रस्ताव मैं उनको दे दिया हूं। और इसके बाद नीरज शेखर जी अभी राज्यसभा सांसद हैं, तो उनके यहाँ मैं फिर एक प्रस्ताव डाला हूं कि एक और रोड का सुंदरीकरण हो जाए। और हमारे ग्राम पंचायत में इससे पहले उद्योगन मंत्री आए थे दिनेश प्रताप सिंह, तो वो घोषणा करके गए थे विवाह घर के लिए, तो विवाह घर का भी लेटर आ गया है। उसके लिए भी ज़मीन 14 मंडा चाहिए, तो 14 मंडा ज़मीन मैं दिखवा रहा हूँ, जहाँ मिल जाएगा ग्राम पंचायत में वहाँ उसको भी बनवाया जाएगा। तो निधि से तो काम कराया ही गया है ग्राम पंचायत में, लेकिन कम से कम आधा दर्जन जनप्रतिनिधि जैसे सांसद, विधायक, MLC, ब्लॉक प्रमुख, राज्यसभा सांसद, ऐसे लोगों से काम मैं लेकर आके अपने गांव में कराया हूं। और आगे भी ऐसे जनप्रतिनिधियों से काम लेकर मैं अपने ग्राम पंचायत में विकास कराता रहूंगा कि आगे आने वाले समय में हमारे ग्राम पंचायत गौरतियारा का एक स्वर्णिम काल, एक इतिहास लिखा जाए कि एक स्वर्णिम काल 21 से 26 था जिसमें इतना कार्यकाल हुआ। और आगे आने वाले समय में अगर कोई भी आता है, कोई भी प्रधान बनता है, तो इस पगडंडियों पर ये चलेगा कि कम से वो दूषित हो गया है।
अब सब लोग हैं नहीं कि 110 फीट अपना करा लें, 50,000 30,000 लगा के बोरिंग करा लें। तो हमने सोचा कि सरकार का बढ़िया स्कीम है, घर घर जल का व्यवस्था हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन इसमें भी लापरवाही कर रहे हैं ठेकेदार। अब बताइए, चौथा साल मेरा बीतने वाला है, अभी टंकी तैयार नहीं हुई है, टेस्टिंग किए हैं तो कहीं पाइप फट जा रहा है। ये बात को मैं लेकर डीएम महोदय के यहाँ गया, सीडीओ महोदय के यहाँ गया, सीडीओ साहब से बात किया तो उन्होंने भेजा, तो कुछ तो काम किए लोग, लेकिन अभी भी वही लापरवाही का काम कर रहे हैं। तो ठेकेदारी प्रथा जो हो चुकी है जल जीवन मिशन में, कहीं ना कहीं इस जो कमियां आ रही हैं, तो ग्राम प्रधान भाई इससे परेशानी हमको ये हो रही है कि अभी मैं सीसी रोड बनवाया हाल ही में, उसको तोड़कर सब बेकार कर दे रहे हैं। इसको बनवाने के लिए उसको बनवा भी नहीं रहे हैं, और बनवा भी रहे हैं तो सही ढंग से बनवा नहीं रहे हैं। तो हम प्रधान साथियों को यही दिक्कत आ रही है कि अभी मैं नया रोड बनवाया, उसको तोड़ देंगे, फिर हम उसको बनवाएंगे तो फिर दिक्कत होगा, आधा अधूरा बन पाएगा। यही दिक्कत समस्याएं आ रही हैं। अगर प्रधान जी बात देखा जाए तो गांव में आपके यहाँ मुख्यमंत्री विवाह योजना जो चल रही है उसे लेकर क्या बताएंगे, क्योंकि तमाम गांव में ऐसे भी लोग हैं, लेकिन लाभ कुछ लोग कम दिलवा पाते हैं, कुछ लोग अधिक दिलवा पाते हैं, विवाह ज़्यादा करा पाते हैं। तो क्या तैयारी रहती है, आप क्या बताएंगे इसे लेकर? मेरी तैयारी ये रहती है कि जैसे गरीब बहनें हैं, गरीब बेटियां हैं, तो सामूहिक जो होता है, जिले पे शादी होता है, मुख्यमंत्री सामूहिक शादी, पहले 50,000 रुपया मिलता था, लेकिन अब उसको सरकार 1 लाख घोषणा कर दी है। तो वो सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको चढ़ बढ़ के लोग अपना इसमें हिस्सा लें और सरकार का योगदान का हिस्सा उठाएं। और आने वाले समय में और क्या क्या तैयारी है, जो कुछ टारगेट? आने वाले समय में मैं चाह रहा हूं कि अपने गांव सभा का चौमुखी विकास हो और चारों तरफ से विकास हो, और इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। आगे अगर जनता मौका देगी तो फिर मैं विकास करने के लिए तैयार हूं। और आपको मैं चाहूँगा कि आप बार बार हमारे यहाँ आते हैं, कुछ लोग हैं, उनका भी बाइट ले लें और पूछ लें उनसे भी। आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल प्रधान जी, बहुत आपने जानकारियाँ दी हैं जी। थोड़ा सा क्या नाम, थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। राजेंद्र उपाध्याय जी। क्या कुछ बताएंगे, आज कार्यक्रम भी हुआ, एमएलसी जी भी आए, उद्घाटन भी कुछ किए हैं जो इसी का इंतजार था जी। तो इसी का इंतजार था कि माननीय विशाल सिंह चंचल जी और ब्लॉक प्रमुख साहब तो घर के हैं जी। तो इन दोनों आदमियों का आना ग्राम सभा गौरतियारा में, जनता जनार्दन का सहयोग वो लोग देख चुके होंगे। आप लोग मीडिया वाले हैं बंधु, आप लोग भी देखे होंगे। तो इतना बड़ा हमारे ग्राम सभा के लोग हर्षित है कि भविष्य में हो सकता है कि और लोग आए और विकास का रास्ता अपनावें। कहीं ना कहीं आपकी ग्राम सभा में नवयुवक प्रधान हैं, जिन्होंने जो कार्य करा रहे हैं, काफ़ी जानकारी भी उन्होंने दी है। तो इसी प्रकार आज एमएलसी जो आए हुए हैं, आज जो पहली बार यहाँ पर आए, तो काफ़ी जनता यहाँ से खुश हुई है। प्रधान जी क्या क्या उम्मीद लाके बैठे हैं कि भाई और कुछ ऐसे कार्य होंगे जिससे और भी आप लोग वो तो गिनाया जा चुका है, कहा जा चुका है, और प्रधान जी इतने सक्षम हैं कि इसके विषय में दूसरे को कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इनके सर पे, इनके पीछे हाथ रखने की ज़रूरत है। जी जी, बिल्कुल पीछे हाथ रखने की ज़रूरत है, ये पीछे न हटे। जी जी, पीछे ना हटें। हाँ। जी, थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम हरिहर राम है, पूर्व प्रधान मौजूद। जी जी जी, बिल्कुल भाई, आप भी प्रधान रह चुके हैं जी हाँ। और क्या कुछ बताएंगे, आज कार्यक्रम भी हुआ और एमएलसी जी भी आए थे। हाँ, एमएलसी जी आए थे, प्रमुख जी आए थे, तो दोनों की तो चाहते थे कि नहीं ये लोग आएंगे तो हम अधिक से अधिक जो है अपना लाभ का उनसे योग करेंगे कि नहीं, अधिक से अधिक लाभ दें वो हम लोगों को। हम लोग इसी सब देख करके गांव और बस्ती के लोगों को मिला करके इनको प्रधान बनाया कि ये चाहेंगे तो जिसको चाहेंगे उसे संपर्क करेंगे, संपर्क करके अपने यहाँ लाएंगे, लाने के बाद जो है अपना विकास का कार्य करेंगे। हम तो यही चाहते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं भाई ऐसे तो मेरा नाम हरिश्चंद है, लेकिन मास्टर साहब कहते हैं लोग जी। और आप हमारे बहुत बढ़िया आपने जो है मंच को संबोधित कराया। और क्या कुछ बताएंगे, जो तैयारी थी, बड़ा जोश था आपके भाषण में, तो क्या कुछ आप बताना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? सबसे पहले तो मैं आपका इस ग्राम पंचायत गौरतियारा की सरजमी पे आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं, इसलिए कि
हमारे ग्राम सभा की आवाज़ आप उठाते हैं, आते हैं जब प्रधान जी बुलाते हैं, तो सबसे पहले आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत है। और आज का जो कार्यक्रम हुआ है, हमारे इस ग्राम पंचायत के लोकप्रिय ग्राम प्रधान, जिनसे उम्मीद जो करके हम लोग प्रधान बनाए थे, उस बात पे खरे उतर रहे हैं। इस बात से हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले देखिए, सबसे बड़ी मूर्खता होती है किसी अयोग्य व्यक्ति को शासक बना देना, लेकिन हम तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाए समाज में जो हमारे ग्राम पंचायत का स्टेटस जो है स्तर हर कार्यकाल से विकास खंड में नहीं, जिले स्तर पर भी रोशन किए हैं। जैसे हमारे ग्राम पंचायत में 83 ग्राम पंचायत में एक ही ग्राम पंचायत है गौरदियारा, जो प्रधान जी अपने अथक प्रयास से समग्र गांव घोषित करा दिए, और इनके विकास कार्यों को देखकर हमारी जनता इनसे खुश है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बहुत अथक प्रयास करते हैं, किसी भी मुकाम को पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। और हमारे गांव का आज परम और पुनीत सौभाग्य है कि हमारे इस पिछड़े इलाके में पूरे पूर्वांचल की हस्ती विशाल सिंह संचल जी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद सदस्य और विकास खंड 12 चौर के लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुख श्री ब्रजेंद्र कुमार सिंह जी का पदार्पण कराए और अपनी मांग रखे। वो जनता के समक्ष अपनी मांग को जो है स्वीकार किए कि नहीं, आने वाले समय में जो यहाँ से कह के जा रहा हूँ उसको करना है हमको। बिल्कुल भाई, लगातार जो है बहुत से कार्य जो चल रहे थे वो भी यहाँ बताया गया, और साथ में जो यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दादा जी नज़दीक भाई मिटा दीजिए, क्या नाम पड़ जी आपको? मोती चंद जी, यही गांव है, यही गांव के जी। हाँ, आज कार्यक्रम भइला, एमएलसी जी आइला जी। पहली बार मुलाकात भइला कि नहीं, पहली बार मुलाकात भइला, तो हमनी के ये चाल जाई, ये आशा कैले रही हैं कि एमएलसी साहब से मुलाकात होकर कुछ हमनी के सहयोग दें। प्रधान जी भी वो बात के बोले हैं, तो हम लोग तो यही चाहते हैं बस। बिल्कुल। हाँ, आप इसी गांव से भी थोड़ा नजदीक जी है? यहाँ ग्राम सभा यही है। अच्छा, एमएलसी से पहली बार देखे हैं कि इसके पहले? जी हाँ, पहली बार देखे। पहली बार देखे हैं? जी हाँ। चलिए भाई, कम से कम अच्छा लगा है? जी बिल्कुल अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है? ठीक लग रहा है। चलिए भाई, नौजवान इस गांव के ग्राम प्रधान है भाई, बस क्या नाम पड़ेगा? हमारा तो रामदल। अच्छा, तब यहाँ कार्यक्रम में कैसे लगल? बहुत सुघर लगल, बहुत अच्छा लगल, पहली बार हुआ है। हाँ, वह जो भाई जौन कार्यक्रम भइल है खूब अच्छा भइल है। हाँ, वहाँ कोनो टूटी ना भइल है। हाँ, प्रधान जी से खुश बने। चलिए भाई, देखिए कुछ वो नौजवान है, मैं वहाँ भी चलता हूँ जो भाई लगातार कार्य। अच्छा, एक थोड़ा सा हमारे बीच में और भाई साहब हैं, थोड़ा सा भी परिचय दीजिए, थोड़ा परिचय दीजिए। सुधांशु सिंह नाम पड़ेगा। जी, कार्यक्रम भी हुआ, आप लोग बिल्कुल काम में बिल्कुल जोर से कर रहे थे, कितना खुशी हो रहा है आप लोग? बहुत खुशी हो रहा है कि हमारे यहाँ विधान परिषद साहब आए थे जी। और गांव में विकास के कार्य भी चल रहा है, आप लोग काफ़ी मतलब जोर से इसमें लगे हुए हैं जी। तो आगे क्या तैयारी रहेगी आप लोग की और अच्छा कार्य करने की? और से कार्य करेंगे, और सोच रहे हैं कि अगर सीट है तो फिर प्रधान जी को दोबारा हम लोग प्रधान चुनेंगे। अच्छा, ताकि गांव में और विकास हो। अच्छा, नौजवानों के लिए प्रधान जी ने जिम के लिए भी कुछ बात? हाँ, ओपन जिम के लिए बात किए हैं, तो प्रमुख जी आश्वासन दे के गए कि हम ओपन जिम बनवाएंगे। अच्छा, कुछ न कुछ तो खुशी हुई है कि? बहुत खुशी हुई है, जो बच्चों को जाना पड़ रहा है 12 चौर जिम करने, वहीं पे हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, तैयारी में है। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? मेरा नाम हरिंदर यादव जी। कितना उत्साह जो से भी आज आपके गांव में एमएलसी जी भी आए? पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे ग्राम सभा में आकर के हम लोगों के बीच में आप लोग उपस्थित हुए, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जी। कितने उत्साहित हैं भाई कार्यक्रम को लेकर, और क्या कुछ बताएंगे? हमारे ग्राम सभा के विकास पुरुष प्रधान दीपक उपाध्याय जी के कर कमलों द्वारा हम लोगों के एमएलसी साहब जी आए। हमारे ऐसे छोटे ग्राम सभा जो बहुत पिछड़ा ग्राम सभा है, हम लोगों के बीच आकर के बहुत ज़्यादा समय दिए, इसके लिए मैं एमएलसी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो भी कार्य हमारे ग्राम सभा में हुआ है, मैं दीपक उपाध्याय का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आने वाले समय में भी एमएलसी साहब ने भी बातें बताया कि हम लोग भी प्रयास रहेगा दीपक के प्रति और ग्राम सभा के प्रति कि इस ग्राम सभा का और से और विकास हो जाए। और तमाम हमारे ग्राम सभा के महिलाएं और बुजुर्ग सभी लोगों ने उपस्थित होकर के एमएलसी साहब का स्वागत किए, इसके लिए मैं पूरे ग्राम सभा का अभिनंदन वंदन करता हूं। और
आने वाले समय में हमारा यही उम्मीद है कि हमारा ग्राम सभा विकास की तरफ अग्रसर रहेगा। बिल्कुल। और प्रमुख जी कुछ ओपन जिम के लिए भी कहे हैं तो कुछ नहीं, प्रमुख जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद है। एक आध काम हमारे ग्राम सभा में भी होने जा रहा है प्रमुख जी के माध्यम द्वारा। कुछ इस ग्राम सभा में गौर तेरा में भी हुआ है। और प्रमुख जी विकास की तरफ हम तो बहुत चलते हैं। हम देखे हैं हमारे 12 चौर के अंतर्गत कोई भी ग्राम सभा ऐसा बचा नहीं है जिसे प्रमुख जी का कार्य हर ग्राम सभा में कुछ न कुछ हुआ है। और उम्मीद यही है कि बीते वर्षों में प्रमुख जी हमारे ग्राम सभा चावनपुर में भी काम लगने जा रहा है, जिसमें बहुत बहुत धन्यवाद है प्रधान जी का भी और प्रमुख जी का भी। और आने वाला समय में भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे ग्राम सभा में कोई काम बचेगा नहीं, पूरे दीपक उपाध्याय के माध्यम से सारा काम हो जाएगा। चौमुखी विकास जो है बिल्कुल जी हो रहा है जी। यहाँ पर कुछ दादाजी भी इधर में, क्या दादाजी नाम का पड़ी आपका? लल्लन जी। आज एमएलसी जी से भेंट होगी? बहुत सुगर भइल बा भैया। अच्छा, कुछ बात बढ़िया लगल है उनको? हाँ बहुत